नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है और जान रही है कि कैसा है कैंडिडेट, पहले का क्या है रिकॉर्ड और अब अगर चुनाव जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो कितना जनता कर सकती है भरोसा। अब तक जनता के बीच में रहते हुए कौन कौन से मारे हैं तीर, विकास के कितने कराए कामकाज, और इन्हीं सब को जानने के लिए हम पहुंचे हैं पोखरण से। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी साले मोहम्मद हैं। बड़ी बात यह कि कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ में चेहरे पे किसी प्रकार का गुरूर नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि जमीन से जुड़कर जनता के काम कराने की कोशिश की है। मगर जनता है, सब जानती है इस बार कितने वोटों से जीतेंगे और किस तरीके से फिर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे, या सामने जो कैंडिडेट है वो कितना भारी पड़ेगा। इन्हीं सभी सवालों का सिलसिला करते हैं शुरू। सरवर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सरवर जी, आप पे पार्टी ने भरोसा किया है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अलकमान में 50 तरह के डिसीजंस होते हैं और आप पे भरोसा करके और आपको फिर से चुनाव मैदान होता है। कितने आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर के, जिस तरह आपने कामकाज कराए, जिस तरह जनता से मिले हैं, बातचीत हुई, कितने आश्वस्त थे जीत को लेकर? तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और मैं ख़ास तौर से हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो चौथी बार मेरे ऊपर भरोसा किया है, ये अपने आप में बहुत भरोसा है। और मैंने जब पहला चुनाव जैसलमेर में, पहले विधानसभा 1 सीट हुआ करती थी, परिसमन के बाद में 2 सीटें बनी। 2008 में पहला चुनाव लड़ा। उस समय भी पहला चुनाव था और लोगों का एक नई विधानसभा का, नया विधायक बनने का एक अलग उत्साह था। उस समय भी लोगों ने, पोखरण की जनता ने, मेरे ऊपर मतदाताओं ने विश्वास जताया, और मैंने उस समय भी 5 साल लगातार जनता के बीच में रहा और तमाम चीज़ें मैंने की, जो विकास के काम हो, जनता से जुड़े रहना हो। और अभी 2013 के अंदर भी वापस मेरे पर भरोसा किया। 2018 में भी जो एक अलग पूरा माहौल बना के रखा था, उसमें भी वापस मुझे विधायक भी बनाया और कैबिनेट में शामिल हुआ। और अभी जो चुनाव है 2023 का, ये चौथी बार पार्टी ने टिकट दी है। तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पोखरण के मतदाताओं से, तमाम लोगों से जो एक सर्वे भी होता है, तो जनता की आवाज़ थी। तो जनता की आवाज़ को सुन करके मुझे चौथी बार मेरे ऊपर भरोसा किया है, और मुझे विश्वास है कि मैं हर बार कांग्रेस पार्टी ने और यहाँ के मतदाताओं ने मुझे यहाँ से जिता के भेजा है। और अभी माहौल शानदार माहौल है, क्योंकि जो धरातल पे जो दिख रहा है, आज हम गांव के अंदर जाते हैं, आज ढाणी के अंदर जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो लोगों में एक चुनाव के प्रति अच्छा उत्साह भी है और लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ हम आपने 2-3 दिनों से आपके आगे पीछे देख रहे हैं, जनसंपर्क देख रहे हैं, लोग आके पैर छूते हैं। अगर एक पैर छूना बहुत बड़ा सम्मान होता है, मतदाता आपके पैर छू रहे हैं, यहाँ की जनता के पैर छू रही है, उसके पीछे क्या संदेश है? क्योंकि आपको कैबिनेट में जब स्थान मिला और आपने खूब सारे विकास के कामकाज कराए होंगे, उनकी फहरिस्त क्या है? देखो, आज पूरे जैसलमेर ज़िले के अंदर और मारवाड़ के अंदर हमारे परिवार ने हमेशा लोगों की जन सेवा की है। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, तब भी हमारे दादाजी ने, पिताजी ने, हमारे पूरे परिवार ने आम लोगों से जुड़े हुए, चाहे किसी पद पे रहे या नहीं रहे, हम बिना पद भी थे तो भी लोगों के बीच में थे। आज सुख दुख में जो लोगों के बीच में रहता है, लोगों के दुख जानता है, सुख में साथ रहता है, तो ऐसी चीज़ों में लोग जुड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब होती हैं, एक समाज का भी बहुत बड़ा मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। उसके बाद में राजनीतिक हिसाब से भी आज राजनीतिक बहुत ज़रूरी भी है, तो उन हिसाब से भी है। तो मैं तो पोखरण की जनता का और जैसलमेर ज़िले के मतदाताओं का मैं आभारी हूँ कि आज वो भी इतना हमारे परिवार का हमारा सम्मान करते हैं, हमेशा दिलों में रखा है। तो उसी हिसाब से हमारा जो पुराना सिस्टम रीति रिवाज बना हुआ है, उसी रीति रिवाज से मेरा सम्मान करते हैं। चाहे मैं उम्र में उनसे छोटा भी हूँ, तो एक सम्मान जो होता है व्यक्ति का, वो सम्मान पूरे जैसलमेर जिले ने दिया है, मारवाड़ के लोगों ने दिया है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए क्या आपने ऐसा, या लगभग कुछ आंकड़े याद हो, कितने 1000 करोड़ के जो कामकाज हैं पोखरण में आप लाए हैं, ऐसे कुछ नया प्रोजेक्ट्स लाए हैं जिस जनता आपको फिर से चुने? देखो, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएँ थी, वहाँ सबसे पहला मेरा 2008 का जो कैंपेन था, उस समय मैं पीने के पानी की स्कीम लेके आया था 2000 करोड़ की। आज जो नीचे पानी का सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। आज हिमालय का पानी पूरे पोखरण विधानसभा में जा रहा है। उसके बाद में पोखरण के बाद में बाड़मेर जिले को पानी पिला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को मैंने 2008 में पूरा किया। आज उस सिस्टम को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज उसके बाद में करोड़ों रुपए हमने लगाए हैं पीने के पानी के लिए। वापस जनता चाहती है, जो व्यक्ति काम करता है, आज कॉलेज बन जाए बच्चों के लिए, पंचायतों के अंदर सीनियर से स्कूल हो जाए, और जितनी भी बड़ी रोडें कस्बों को जोड़ने वाली थी उसको हमने डबल कर दिया। आज तो वो सिंगल रोडें थी,
आज डबल रोड 1 किलोमीटर 70 लाख खर्चा आता है, तो पूरा विधानसभा चारों ओर। अब ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ डबल सड़क से नहीं जुड़ा हो। तो मेरा कहने का मतलब है शिक्षा में, चिकित्सा में, सड़क में, पानी में, बिजली में, हर क्षेत्र को हमने काम किया है। लेकिन अगर हम कहीं परिवार के साथ घूमने जाते हैं, पहले प्लान करते हैं कि हमको अगर कश्मीर जाना है तो बीच में क्या क्या पड़ेगा, इसी तरह एक प्लानिंग होती है, अगर जीत गए तो फिर क्या करेंगे, पाइपलाइन में क्या योजना है, किस तरह की तस्वीर अब आप बदल के रखना चाहते हैं जनता आपको जब विधानसभा में भेजेगी? बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट लाने की जरूरत है। आज नर्सिंग कॉलेज लाने की जरूरत है, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाने की जरूरत है, इंजीनियरिंग कॉलेज लाने की जरूरत है। ऐसे इंस्टीट्यूट बड़े बड़े आने की जरूरत है कि पोखरण भी जो जिला स्तर की जो चीज़ें होती हैं वो विधानसभा में भी होनी चाहिए, ताकि हमारा जिला जो है बहुत लंबा चौड़ा है। आज ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बराबर जश्न में जिला है। यहाँ लोगों को जो इतनी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, जितना जेब का पैसा खर्च होता है, तो तमाम चीज़ें जब ऐसी चीज़ें हम लोगों के बीच में देंगे तो मैं समझता हूँ लोगों की एक तो खर्चा कम हो जाएगा और एक सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जो आज तक हमने काम किए हैं उसके बाद में जो मतदाताओं में हम घूमते हैं, लोगों की डिमांड्स आती है, उसमें हम देखते हैं कि भाई ये डिमांड्स बहुत बड़ी है, या किसी तहसील खोलनी है, कहीं उपखंड खोलना है, या बड़े कॉलेज की कहीं ज़रूरत है। तो ये जहाँ जहाँ ज़रूरत बड़े कस्बे हैं वहाँ पर हमारी पूरी प्लानिंग है और आने वाले टाइम हमारा प्रयास रहेगा जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं उन 5 सालों में पूरा करने का। यहाँ तो आपका सिक्का चलता है, चलता भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह जनता आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की बात करें तो आपको लगता है कि उन योजनाओं का लाभ भी इस बार जो चुनाव आप मैदान में है तो जीतने में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा? देखो, आज हम जब चुनाव में जाते हैं, हर बार मैं 3 चुनाव लड़ गया। 3 चुनाव में जब लोगों के पास बीच में पहुंचते हैं तो लोग कोई इनको उड़वा देते थे, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ऐसा नहीं हुआ, ये लाभ नहीं मिला। आज जब हम गांव के अंदर जा रहे हैं, लोगों के मतदाताओं से मिल रहे हैं, तो लोगों में एक खुशी होती है, उत्साह होता है, विरोध नहीं होता है। लोग पलक पौड़े बिछा रहे हैं कि देखो अशोक गहलोत की अच्छी योजनाएं हैं, अशोक गहलोत साहब ने ये जो काम किया है, ये काम हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छा है। लेकिन ये चक्कर क्या है, गहलोत जी से क्या, अशोक गहलोत से आपका सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रिश्ता है। 200 जो विधायक हैं, उन 200 विधायकों में सबसे ज़्यादा निकटता कहें, अपनापन कहें, आप उनको एक रिक्वेस्ट करते हो, आप एक स्लिप ले देते हो, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो और वो कामकाज हो जाता है। क्या चक्कर क्या है? देखो, मैं अशोक गहलोत साहब से मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरा परिवार जब ये पहली बार चुनाव लड़े लोकसभा से, और तमाम मारवाड़ का रिश्ता जैसलमेर का एक अलग रिश्ता है, तो हमेशा मेरे पारिवारिक संबंध रहे उनसे। आज उनका जो मेरे परिवार के ऊपर जो भरोसा है, आज मारवाड़ की गांधी है, आज उनका 36 कौम सम्मान करती है। तो हम तो लोग अशोक गहलोत साहब जिनका हमेशा हमसे प्रेम रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है, तो हमारा एक पारिवारिक जुड़ाव हो उनसे। और हम हमेशा चाहते हैं कि आज जो देश के अंदर एक भाईचारा, सद्भावना, एकता, नफरत नहीं फैले, तो ऐसा तमाम मुद्दे जो एक अशोक गहलोत साहब की सोच है पूरे देश के अंदर, उस सोच की वजह से आज देश में माहौल अच्छा है। तो ऐसा गांधीवादी नेता, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें आज हर व्यक्ति जो है सम्मान करता है। क्या वजह आप उनको कॉपी करते हैं? बिल्कुल सिंपल, हमने उनको कुर्ते पजामे, चप्पल या सैंडल के अलावा नहीं देखा। आप में भी कमोबेश वही चीज़ है, तो क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं, या वो आपके आदर्श हैं, क्या आपके मेंटर हैं, किस रूप में? क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी ने कहा था, अभी आपने कहा वो मारवाड़ के गांधी है, तो आपको लगता है कि कुछ गुण आप में जो है उनके आए हैं? देखो, हमारे आदर्श है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और आदर्श हमेशा रहेंगे। और उनका जिस प्रकार से जनता का जुड़ाव, देखो एक मुख्यमंत्री होके यदि आम आदमी से रोज़ अपने कार्यालय के अंदर मिलता है, आज हज़ारों आदमी उनको लाइन में लगकर उनकी बात सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, तो उनके विचार सुनते हैं, तो आज हम भी हमेशा ये करते हैं कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारे मुखिया क्या कर रहे हैं, हमारे आदर्श क्या कर रहे हैं, उनका जनता के बीच में किस प्रकार का जुड़ाव है, तो उसी चीज़ लाइन को लेकर हम चलते हैं। तो आज अशोक गहलोत साहब का जो मैं समझता हूँ नेचर जो है, वो नेचर जनता से जुड़ाव का है। और यदि हम घमंड रखेंगे तो घमंड तो 2 मिनट में चूर हो जाता है। अच्छे बड़ों का घमंड नहीं रहता, जनता ही रास्ता दिखाती है और जनता ही सम्मान देती है। और यदि जनता को सम्मान नहीं करेंगे तो जनता हमें रास्ता दिखा देगी। इसलिए जनता के बीच में रहना, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो जनता से जुड़ाव है, उनके जो विचार है, उन विचारों को लेकर हम आगे बढ़ें। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में तो ठीक है, आपका पीढ़ियों से एक रेस्पेक्ट है और वो एक रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, लेकिन बाकी जो 35 कौम है, टोटल 36 कौम होती है, उन 35 कौम के साथ आपका क्या एडजस्टमेंट है? हमने कई जाति आपके यहाँ पर सब तरह की जातियों वाले लोग देखे हैं, जहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ सिर्फ भाईचारा है, अपनापन है, सद्भाव है। तो आप
ऐसा क्या जादू करते हैं कि वो सारी जनता आपके प्रति उमड़ती है? देखते हैं बार हजारों लोगों की भीड़ रहती है, उसके बीच में केवल मुस्लिम ही नहीं होते हैं, अन्य जातियाँ भी होती हैं। देखो, हमारे परिवार का जो मैंने पहले कहा कि हमारा हमेशा नहीं रहा है कि जनता सबसे बड़ी, जनता लोकतंत्र में माई बाप है और उनका सम्मान करना। 36 कौम, आज मैं भले मुस्लिम हूँ, पर मैं जब से प्रधान बना, प्रमुख बना, अभी 23 साल हो गए मुझे राजनीति के अंदर, यहाँ जैसलमेर का माहौल, भाईचारा, सद्भावना एक अलग है। लोग कुछ इस प्रकार की जो हमारी आपसी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, पर लोगों का जो ध्येय है, लोगों का हमेशा विचार जो है कि 36 कौम यहाँ की भाईचारा, सद्भावना, एकता बनी रहे। तो मैंने तो हमेशा, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आया, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, 36 कौम का व्यक्ति आया तो मेरे घर पे उनको सम्मान दिया है। किसी को ऐसा हित किसी लिए नहीं सोचा, सबके हित के लिए मैंने सोचा है। और आज भी मैं जब गांव में जाता हूं तो 36 कौम के लोग मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान देता हूं। देखो, सम्मान देते हैं, सम्मान आगे लेना देना, ये सम्मान एक दूसरे के आपसी विचार मिलते हैं तभी होता है। यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आए, मैं उनको कोई सम्मान नहीं देता हूँ तो व्यक्ति वो मुझे मंजूर नहीं करेगा। आज मैं उनको सम्मान देता हूँ तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। तो हमारा तो पारिवारिक ऐसा सामाजिक काम है कि 36 कौम को साथ लेना। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको भी मिल बैठ के बात करते हैं, तो सब लोग बैठ के बात करेंगे, जाजम पे बात करेंगे, तो तमाम चीज़ें जो दूरियां हैं वो दूरियां खत्म हो जाती हैं। तो आपने देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर सालेह मोहम्मद से जब हमने बात की, अत्यंत सरल और सहज, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए तो कपड़ों में नहीं समाता है, गुरूर, अहम, घमंड हो जाता है। मगर पोखरण की धरती से जुड़े कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद सामाजिक तौर पर जिस बड़े पद और पदवी पर विराजते हैं, उसके बाद चेहरे पे घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। जनता जुड़ती है, केवल सामाजिक नहीं, दूसरे समाज की भी जनता। लेकिन कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं। आखिर कौन है सालेह मोहम्मद के राजनीतिक आका? आखिर कैसे जीतते हैं हर बार का चुनाव? आखिर कैसे पोखरण के साथ साथ जैसलमेर के अलावा मारवाड़ की कई सीटों पर है दबदबा? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही रहस्य और जो उनका राज है उसका फाश करेंगे। लेकिन ये नैया कैसे पार होगी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही अलग तरह का चुनाव है। एक तरह से युद्ध का मैदान सा बना हुआ है। देखना ये होगा कि नैया पार कैसे लगेगी। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर सालेह मोहम्मद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जब चर्चाएं की थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के योजनाओं से लेकर के अब तक जो पोखरण में कराया है, उसके साथ पाइपलाइन में क्या है, उन पर चर्चा हुई थी। लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर अकेले सालेह मोहम्मद इस बात के लिए भी विख्यात है कि अपने क्षेत्र में समर्पित रहने के अलावा अपने समाज के बड़े धर्मगुरु हैं। लेकिन इसके अलावा 35 कौम को भी उसी तरह से गले लगाते हैं जिस तरह से अपने समाज को। लेकिन राजनीतिक गुरु कौन है, सामाजिक गुरु कौन है, कहाँ से राजनीति की समझ आई और किस तरीके से जनता को साथ लेकर चले? सलेमा जी, हर व्यक्ति का कोई ना कोई टीचर होता है, कोई ना कोई गुरु होता है। ये राजनीति के आपके 23 साल जो हुए, आप प्रधान भी रहे, जिला प्रमुख भी रहे, आखिर कौन है पीछे? किसी को माँ का आशीर्वाद मिलता है, किसी को पिता का आशीर्वाद मिलता है, किसी को राजनीति में किसी की पत्नी और बच्चे भी कई बार गाइड कर देते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? देखो, जब मैं पहली बार राजनीति में आया 2000 के अंदर मेरी उम्र हो गई, उसमें पहला चुनाव लड़ने की 21 वर्ष की या 22 वर्ष थे मैं 2000 में। तो उस समय मुझे पता नहीं था मैं पंचायत समिति का प्रधान बनूंगा, क्योंकि मेरे चाचा उसी समय भी जिला प्रमुख बन रहे थे। तो दोनों परिवार में एक जिला प्रमुख और प्रधान, ये अभी सोचा नहीं था। जिला प्रमुख तो हमारा तय था पार्टी की तरफ से, और जब प्रधान की बारी आई तो मेरे पिताजी तो सामाजिक कार्यों में 36 कौम की सेवा की है, उनका तो सम्मान सब रखते ही हैं, तो उनके रास्ते पे तो आज भी हम चल रहे हैं। पर उसमें जब मेरी शुरुआत की थी तो पिताजी का हाथ पकड़ के गोविंददास जी कल्ला जो हमारे विधायक थे, उन्होंने कहा कि मैं इनको प्रधान बनाऊंगा। तो वो उस समय विधायक थे पहले, तो उनके कारण ही मुझे पहली बार पंचायत समिति का प्रधान बना। प्रधान बनने के बाद में 5 साल मैंने सेवा की, उसके बाद में मैं जिला प्रमुख बना। देखो, तो कल्ला जी वो भी एक गांधीवादी विचारक थे और गहलोत साहब से उनका एक अच्छा जुड़ाव था, और गहलोत साहब हमेशा आते थे तो उनसे संपर्क रहते थे।
जैसलमेर जिले के बारे में, मारवाड़ के बारे में तमाम उनसे राय लेते थे। तो ये सुलझे हुए व्यक्ति थे, अलग विचार के थे। उन्होंने वो आज़ादी का ज़माना देखा था, संघर्ष किया था उस समय ताकतों से। तो उनके साथ मेरा लगातार विधायक के कार्यकाल में 5 साल में उनसे जुड़ा रहा। तो उसके बाद में सीएम साहब से जब से मेरे पिताजी और हम उनके संपर्क में आए, तो पार्टी हाईकमान सबसे बड़ा होता है। तो पार्टी हाईकमान, गांधी परिवार, आज हमारे अशोक गहलोत साहब और तमाम हमारे लोकल नेता, इन सभी ने मिलकर के मुझे एक पौधा लगाया और आज मैं पूरे पोखरण के अंदर, मारवाड़ के अंदर और राजस्थान के अंदर आज आम आदमी की सेवा कर रहा हूँ। एक जनसेवक के रूप में मुझे सेवा का मौका दिया है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद में आपको डिपार्टमेंट मिला क्या? अल्पसंख्यक विभाग, आपके समाज का विभाग या अल्पसंख्यक कुछ और मान लीजिए। फिर क्या मिला? जन अभाव अभियोग। तो कैबिनेट मंत्री बनता तो सुनता है कि पता नहीं खूब सारे दंड फंद हो जाते हैं, खूब हाथी घोड़े और बहुत लाभ लश्कर हो जाता है। क्या अब सुना है कि बस आप तो बस ठीक है मंत्री हैं दबदबे के लिए? देखो मेरी बात सुनो, ये लोगों की सोच होती है कि मेरे पास कौन सा विभाग है, विभाग में क्या है। आदमी की सोच होनी चाहिए, विभाग छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसमें पूरे राजस्थान में किस प्रकार की सेवा कर रहे हो। विभाग से कुछ नहीं होता है, आपकी सोच क्या है। आप आम आदमी, गरीब आदमी, राजस्थान की जनता के लिए क्या सोचा है। देखो मैंने जब से विभाग देखा, मेरे पास जन विभाग भी रहा, अब माइनॉरिटी विभाग भी रहा, उपनिवेशन भी रहा और सीएडी विभाग बाद में दिया। कॉलेजाइजेशन यहाँ का बहुत बड़ा एरिया था। सीएडी जो पूरा कोटा चंबल का सिस्टम को चलाता है वो भी मेरे पास था। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि मेरे पास विभाग क्या क्या है, क्योंकि आज हर मंत्री के पास 4-4 विभाग है। फिर भी मेरी सोच थी कि मेरे पास विभाग कोई भी हो, पर आज मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, उनकी जो सेवा कर सकता हूँ, उनके लिए काम जो कर सकता हूँ, वो मैंने काम किया। और विभाग मेरा 2009 में बना देश के अंदर, जब यूपीए की सरकार थी। मेरे पास विभाग था तब ये 200 करोड़ विभाग था, आज वही विभाग मैंने 2200 करोड़ का कर दिया। आज नवोदय विद्यालय की तरफ पर मैंने आवासीय विद्यालय बना दिए। आज तमाम क्षेत्रों में जो हॉस्टल्स बनाए हैं, आज जो माइनॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं, माइनॉरिटी में सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, जैन भी आता है, पारसी भी आता है, बौद्ध भी आता है। तो मैंने तमाम जो हमारे विभाग की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को इस प्रकार से जोड़ा कि जो सभी जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उन सबको फ़ायदा मिले। और आज 2200 करोड़ का विभाग बनाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब एक बड़ा राजनीतिक जो द्वंद्व चल रहा है, 1 साल से भारतीय जनता पार्टी पूरा कुनबा लगा हुआ है। शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग लगे हुए हैं 1 साल से इस चुनाव को जीतने के लिए। क्या लगता है, क्या वाकई अशोक गहलोत सरकार से या कांग्रेस से बीजेपी इतनी अधिक डर गई है कि 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी? देखो पूरे देश के अंदर राजस्थान का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और बीजेपी को डर लग रहा है तो सिर्फ राजस्थान से लग रहा है, क्योंकि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, आज इनकी जन आक्रोश यात्रा निकली। जब जन आक्रोश यात्रा निकली तो मैंने देखा पब्लिक का ही नहीं थी, जनता में आक्रोश का ही नहीं था, सिर्फ आक्रोश था तो नेताओं में था, बीजेपी के नेताओं में, वो भी किसका, सत्ता का लोग। फिर इनकी परिवर्तन यात्रा निकली, चारों दिशाओं से यात्रा निकली। आज इनके जितने भी केंद्रीय मंत्री थे वो सब, तमाम केंद्रीय मंत्री हर जगह 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री गए और वहाँ यात्रा में कितने लोग, 10,000, 6,000, 4,000। आज इतना लश्कर निकला हो और जनता उसके बीच में नहीं हो तो उसको समझ नहीं आता, तो डर नहीं लगेगा क्या। अब प्रधानमंत्री की रैली हमने देखी, वहाँ जनता में क्या था, उनको खुद को कहना पड़ा कि अशोक गहलोत की योजनाएं अच्छी है, इन योजनाओं को मैं बंद नहीं करूँगा। तो ये डर नहीं तो क्या है। आज जो धरातल पे अशोक गहलोत के जो काम बोल रहे हैं, उन कामों से डर लग रहा है। हमारा मुद्दा एक ही है कि हम विकास विकास विकास। इसीलिए पोखरण की जनता से हमारी भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो चुनाव है कांग्रेस सरकार की योजनाओं बनाम हिंदुत्व को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखो यहाँ 36 कौम साथ चलती है। पिछली बार भी इन्होंने प्रयास किया, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। अब तो मुस्लिम भी कांग्रेस बीजेपी दोनों में है। देखो मैं आज कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ, आज कांग्रेस पार्टी मेरे पीछे खड़ी है तो साले मोहम्मद है। आज अशोक गहलोत की विकास की चीज़ें देख रहे हैं लोग, इन बातों से थक गए। अब ये सुन के थक गए, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी वो, कभी ये धर्म मजहब। अब जात पात लोगों ने भूल दिए हैं। अब लोग एक ही उनका ध्येय है कि हमारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए सरकार क्या सोच रही है। आज धरातल में अशोक गहलोत की योजनाएं बोल रही है और अभी जो 10 गारंटी के बाद में अभी जो 7 गारंटियाँ दी हैं, वो 7 गारंटियों में लोगों में उत्साह है। आज कोई इनकी सोच बताओ कि ये सरकार बनाना चाहते हैं तो आम आदमी के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, गरीब के लिए क्या करेंगे। आज इनकी कोई सोच नहीं है। आज गायों में पैसा किसने दिया, आज नंदी गौशाला 12 महीने अनुदान मिल रहा है।
गौशालाओं में 9 महीने अनुदान मिल रहा है, दूध में किसान पशुपालक को 5 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। अब तो सरकार ये भी कह रही है कि हम 2 रुपये किलो गोबर भी खरीदेंगे और पशुओं को बचाएंगे। तो ये हमारी सोच है। लेकिन सर ये राहुल गांधी कह चुके, प्रियंका गांधी कह चुकी, रंधावा कह चुके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुके, सरकार रिपीट हो रही है। घर का आदमी जो होता है ना वो अच्छे से जानता है, आप घर के आदमी हो और घर का आदमी सच्चाई बता सकता है, क्या वाकई सरकार रिपीट हो रही है? 100% हो रही है। जो अशोक गहलोत साहब जो बयान देते हैं वो बयान ऐसे नहीं देते हैं, वो सर्वे के आधार पर जनता में जब जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज़ को सुनकर रहते हैं। जो उन्होंने कहा है मिशन 156, और वास्तव में राजस्थान में ये परंपरा रीति रिवाज ख़त्म हो रहा है और राजस्थान में हमारी सरकार बन रही है और 156 सीटें हम जीत के आ रहे हैं। इसलिए तो बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। इससे सरकार भी बनेगी और जो जनता यही चाहती है कि जो हमारा काम है, विकास है, वो विकास निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसलिए जो हम जनता की आवाज़ जो है वो आवाज़ सुन के ही बात करें कि रिपीट होगी सरकार और ये परंपरा रीति रिवाज खत्म होगा। आपके ऐसी कौन सी चाबी है कि हर बार के चुनाव में मारवाड़ की कई सीटें जो है वो आपकी वजह से प्रभावित होती है? कई बार आप संजीवनी बूटी बनते हैं, कई बार आप सरकार के संकट मोचक बनते हैं, खूब सारी सीटें आपने इशारा कर दिया वो सीट जीत जाते हैं। इसलिए आपकी तो जीत जो क्षेत्र के लोग सुनिश्चित मान रहे हैं, पर ऐसा क्या जादू क्या है, किस तरीके से आपकी बात एक आवाज़ में मान लेते लोग? देखो, आज हमारा सिंधी मुस्लिम समाज आज बीकानेर संभाग में भी है, जोधपुर संभाग में भी है। आज दोनों संभागों में लोग हमारा सम्मान करते हैं और हमेशा हमारे कौम के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। और हमने भी इन 5 सालों में पूरे राजस्थान में भी घूमे और इन दोनों संभागों में भी घूमे और हमने जो तमाम चीज़ें की है वो जनता के बीच में हम लेके गए। और आज मैं देख रहा हूँ कि जो हर सीट के अंदर जो सिंधी मुस्लिम समाज के लोग हैं आज कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए साथ घूम रहे हैं। और उसी वजह से हम मारवाड़ में और बीकानेर संभाग में तमाम जो हमारे समाज के लोग हैं और 36 कौम के जो मैंने अभी राजस्थान के अंदर काम किया है, जो उनका जुड़ाव रहा है, उस जुड़ाव की वजह से लोगों का एक सम्मान रहा है मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति। तो उसी वजह से आज मैं समझता हूँ कि लोग हर जगह हमारा सम्मान करते हैं। लेकिन सर आपने 23 साल के अनुभव में क्या ये नोटिस किया कि चुनाव तो विधानसभा का हो, स्टेट का हो और योजनाएं केंद्र की गिनाई जा रही हो, जो भारतीय जनता पार्टी 9 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या क्या फैसले लिए गए उनके आधार पर चुनाव मैदान में उनके उसको मुद्दा नहीं है। और इधर आप जब लड़ रहे हैं तो आपके विकास का एक मुद्दा है कि हमने ये किया, हम ये करना चाहते हैं। आपको लगता है जनता समझदार है, बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है? लोग पूछते हैं कि आपने कहा था अच्छे दिन लेके आएंगे, आज देश में आप नौकरियां नहीं दे रहे हो, किसान अन्नदाता है वो परेशान हो रहा है, आपके जितने वादे थे आपकी कथनी और करने में फ़र्क आ रहा है, आपके घोषणा पत्र में जो आपने चीज़ें की थी वो आप चीज़ कर नहीं रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें लोग वहाँ पूछ रहे हैं इनसे भी। और हम अपने जो काम है, हमारे घोषणा पत्र का वादा हम बता रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में 502 वादे थे, आज 95% वादे हमने पूरे कर दिए। आज तमाम काम धरातल पे उतर रहे थे, ये दुष्प्रचार कर रहे थे, आप इतनी बड़ी घोषणाएँ कर रहे हो, धरातल पे कैसे आएगी? आपने देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक एक विभाग को मॉनिटर किया और एक एक विभाग की घोषणाओं को धरातल पे उतारा। तो वो क्रेज जो है वो चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए लोग समझ गए हैं कि ये जो केंद्र की सरकार जो लोगों को एक बड़े बड़े सपने दिखा करके जो वादे किए थे वो ये वादा सिर्फ पूरा कभी नहीं करते, सिर्फ उद्योगपति जो बड़े लोग हैं उनको साथ लेके चलते हैं, उनको गरीब किसान मजदूर महिला किसी की परवाह नहीं। चलते चलते एक आखिरी सवाल है, आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है जिसके आधार पर जनता आपको वोट दे? देखो, मेरी ताकत कहो, मेरी कमजोरी कहो, पोखरण की जनता है। जनता सम्मान देने वाली है और मैं कहता हूँ जनता ने सम्मान दिया है। और जिस प्रकार से मैं एक सेवक के रूप में, एक बेटे के रूप में, युवाओं के साथी के रूप में उनके साथ जो मेरा जुड़ाव है वो जुड़ाव आज पूरे विधानसभा के अंदर है, पूरे ज़िले के अंदर है। और यही जनता का सम्मान चाहता हूँ, जनता इसी प्रकार मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर सम्मान बनाए रखे। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं जनता माई बाप होती है और जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं। बहुत ही साफ साफ शब्दों में कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस के पोखरण प्रत्याशी सालिम मोहम्मद ने स्पष्ट किया है कि जनता ही माई बाप है, जनता ही उनकी ताकत है, जनता उनकी कमजोरी है। जनता के प्रति 23 साल उन्होंने दिए, उससे पहले उनके परिवार के लोगों ने दिए हैं और 36 कौम उनके साथ हैं, इसलिए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि पोखरण की तस्वीर कैसी होगी।
जो अन्य शहरों की तरह पोखरण की तस्वीर होने वाली है। और जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी पर खुल करके हमला बोला है कि उनके पास सिर्फ कागजों में योजना है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। 9 साल की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके आधार पर चुनाव लड़ना बेईमानी है, क्योंकि राजस्थान के जो मुद्दे होते हैं जनता उन पर विश्वास करती है, लेकिन जनता है सब जानती है। इस एपिसोड में हमको दीजिए यहीं पर इजाजत। अगले एपिसोड में किसी अन्य प्रत्याशी के साथ में फिर करेंगे सवालों पर चर्चाएं और उनके लेंगे जवाब। नमस्कार।